Hello friends, welcome to all on my YouTube channel Success Achiever. Today we are going to discuss our new topic that is related to our first unit UGC NAT paper first. So today we will do blended learning, blended or you can say flipped learning. ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है? जब आपकी ऑनलाइन और फेस टू फेस लर्निंग दोनों कंबाइन होती हैं. इट मीन्स आप ऑनलाइन भी पढ़ते हो और फेस टू फेस भी पढ़ते हो. इट मीन्स देख के. तो जब हम ट्रेडिशनल टीचिंग क्लास की बात करते हैं या ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, क्लासरूम में बच्चे पढ़ते हैं और टीचर आपको टीच करता है. सो एजुकेशनल प्रोसेस ट्रेडिशनल टीचिंग वे को जब हम ई लर्निंग सिस्टम से जोड़ देते हैं, यानी कि आपका जो है ऑनलाइन लर्निंग का हम उसमें यूज़ करने लग जाते हैं, उसका कॉम्बिनेशन हो जाता है. दोनों का मिक्स जब हम यूज़ करते हैं तो उसको ब्लेंडेड यानी मिली जुली फॉर्म जो है वो हम बोल देते हैं. क्लासरूम टीचिंग की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, यानी कि जब हम ऑफलाइन टीचिंग की बात करते हैं, क्लासरूम टीचिंग की बात करते हैं तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली आपका वन साइडेड लर्निंग या वन साइडेड टीचिंग आपकी होती है. क्योंकि अगर टीचर बहुत ही आपका नॉलेजेबल है, उसको एप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स का यूज़ कैसे करना है ये सब उसको पता है, टीचिंग मेथड्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट लेवल ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स, उनकी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग कौन कौन से मेथड्स यूज़ करने हैं, इवैल्यूएशन सिस्टम कैसे करना है, अगर उन सब की उसको बहुत अच्छे से नॉलेज है तो वो अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकता है. अदरवाइज़ आपकी जो है आपकी टीचिंग जो है वो नीरस हो जाती है, मतलब कि उसमें भी कोई मज़ा नहीं रहता है. तो उसी को ही और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऑनलाइन टीचिंग को उससे हम जोड़ देते हैं. तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऑनलाइन या ब्लेंडेड लर्निंग की बात करें तो आपके जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, बेसिकली वो रिसर्च करते हैं, तो उनका रिसर्च का अगर हम रिसर्च की बात करें तो मैनुअली करने में हमें कई साल लग जाते हैं. लेकिन अगर ऑनलाइन की हम बात करें तो ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो असेस करने में बहुत हेल्प करते हैं. तो जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स अपनी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं तो वो भी आपका ऑनलाइन जो है सहारा लेते हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स का. तो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस जब उन्हें अपनी रिसर्च की बतानी होती है तो वो क्या करते हैं, आपकी चाहे स्टेटमेंट बनानी हो प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, या आपकी हाइपोथेसिस बनानी हो, या फिर आपका डेटा कलेक्शन करने के लिए डिफरेंट डेटा टूल का यूज़ करना हो, या फिर आपका स्टेटिस्टिकली एनालाइज करना हो डेटा को, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा करना हो, डिस्कशन करना हो, या आपके जो रिजल्ट्स हैं उनकी रेलिवेंस बतानी हो, वो सारा वो है ऑनलाइन जो है सोर्सेज का यूज़ करके बहुत ही ईजी वे में अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर लेते हैं. तो ये वाली जो आपकी अप्रोच है ब्लेंडेड लर्निंग की वो मोर फ्लेक्सिबल है. हम अपने अकॉर्डिंगली इसमें मैनिपुलेशन जो है कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, एडेप्टेबल भी हैं कि आप मॉडिफाई कर सकते हो चीज़ों को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. और यहाँ पे जो हमारे लर्नर हैं वो एंगेजिंग रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, लगे हुए होते हैं, इंटरेस्टिंग उनको लगता है ऑडियो विजुअल के थ्रू पढ़ना, तो वो अपना इंटरेस्टिंग वे में हमेशा चीज़ों में एंगेज रहते हैं. तो जो हम एडेप्टेबल आपकी ब्लेंडेड लर्निंग की बात करते हैं वहाँ पे आपकी वीडियो गेम्स, पॉडकास्ट, ऑनलाइन रीडिंग मटेरियल जो आपका होता है या असाइनमेंट्स, ये सारा हमारा ब्लेंडेड लर्निंग में शामिल होता है. जो हम ब्लेंडेड लर्निंग प्रोवाइड करते हैं वो LMS के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. तो ये क्या यहाँ पे इसको घर बैठे लर्नर जो हैं वो असेस कर सकते हैं. और LMS जो है आपका इसका ब्लेंडेड लर्निंग का यूज़ करके हायर एजुकेशन जो है बच्चों को वो प्रोवाइड करता है. और यहाँ पे किसका फॉर्म का यूज़ करता है, वो आपकी फ्लिप क्लासरूम होती है. तो वो ये दोनों जो हैं, दोनों मेथड जो हैं एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं. तो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ब्लेंडेड लर्निंग, यानी कि हम ब्लेंडेड लर्निंग की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं. पहला तो है आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करने में ब्लेंडेड लर्निंग हमारी हेल्प करती है. यहाँ से ही
टीचर या इंस्ट्रक्टर को पता चलता है कि उसके जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सफिशिएंट हैं कि नहीं हैं, या उसको किस तरीके के टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो टाइम को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन सोर्सेज का सहारा लेते हुए टॉपिक के रिगार्डिंग वो इजीली अपने बना सकता है। दूसरा है आपका एप्रोप्रिएट टीचिंग्स का टेक्निक्स का सिलेक्शन। तो टीचर क्या है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ स्टूडेंट्स, उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके एप्टीट्यूड या एटीट्यूड के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, टेक्निक्स का यूज़ कर सकता है कि जो भी उनके डिफरेंट मेंटल लेवल के बच्चे होते हैं उनके आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंगली जो भी मेथड उसको एप्रोप्रिएट लगता है वो उसका टेक्निक्स का यूज़ कर सकता है। ऑनलाइन सोर्सेज का ग्रुप वो ये सोचता है कि अभी फ़िलहाल इस टॉपिक को डिस्कशन में पढ़ाना चाहिए, ग्रुप्स में पढ़ाना चाहिए, इंडिविजुअली पढ़ाना चाहिए, या एक बच्चे के अकॉर्डिंगली मुझे किस तरीके से पढ़ाना है। फिर है कोहेसिव है, यानी कि जो आपकी ब्लेंडेड टीचिंग की जो फॉर्म है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको मोल्ड कर दिया जाता है। जो भी सभी पार्ट्स हैं उसके जितने भी फॉर्म हैं उन सबको एक दूसरे में इस तरीके से फिट किया जाता है कि इसका मतलब यही हो गया ना, इतना फ्लेक्सिबल है ये आपकी अप्रोच, इसमें आप अकॉर्डिंग टू द नीड आप इसको फ्लेक्सिबल कर सकते हो या इसको मोल्ड कर सकते हो जिससे कि सारे जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे में फिट बैठ जाएं। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन स्किल। जो भी ब्लेंडेड लर्निंग है वो कम्युनिकेट करने में हमारी हेल्प करती है इंस्ट्रक्टर की या टीचर की। यहाँ पे कम्युनिकेशन बच्चों को थ्रू ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू पढ़ाया जाता है और उनकी सभी जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी जो क्यूरीज हैं उनको सेटिस्फाई किया जाता है। जैसे आपका डिस्कशन फॉर्म में पढ़ा दिया, इंस्टेंट मैसेजिंग, यहाँ पे इंटरेक्टिव सेशन होता है, कम्युनिकेशन आपकी और बेहतर बनाई जाती है। आप जो भी स्किल्स हैं आप में वो इम्पार्ट की जाती हैं थ्रू इंटरेक्टिव सेशन। फिर है आपका फ्लिप्ड लर्निंग। ये हम जो बेनिफिट्स हैं और जो लिमिटेशंस हैं दोनों मेथड्स की हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम फ्लिप लर्निंग की ओर जाते हैं। फ्लिप लर्निंग क्या होता है, आपका नॉलेज को डिलीवर करने का। यहाँ पे ट्रेडिशनल क्लासरूम की भी बात हो रही है, बट यहाँ पे टोटली मेथड आपका रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जब हम फ्लिप्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो भी टीचर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपका ऑनलाइन सोर्सेज का सहारा लेते हैं, आपकी वीडियोस ऑडियोज़ को तैयार करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, या उनके सिलेबस का, उनके कोर्स वर्क का जो भी पार्ट है उसको ऑडियो और वीडियो लेसन्स के रूप में वो प्रेजेंट करते हैं। रीडिंग, वॉचिंग और लर्निंग, यानी कि जो सारी स्किल्स हैं वो अब्जॉर्व हो जाती हैं एक दूसरे के अंदर। चाहे आप वॉचिंग की बात करते हो, लर्निंग की करते हो, रीडिंग की करते हो, तो वो सारा का सारा टीचर यहाँ पे और आपका एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आपका सारा का सारा सिस्टम मिलके ऑनलाइन सोर्सेज का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाता है। ऑडियो और वीडियो लेसन्स या लेक्चर्स आपके यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। दोनों मेथड जो हैं कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे का पूरक है। एक के स्थान पे हम दूसरे का यूज़ ईजिली और बहुत ही यानी कि सफिशिएंटली या एप्रोप्रिएटली यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है आपका फ्लिप लर्निंग भी, जहाँ पे टीचर और लर्नर दोनों ही डिस्कस करते हैं, दोनों ही इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। स्टूडेंट्स अपनी क्यूरीज टीचर से पूछ सकता है जहाँ पे भी उसको डिफ़िकल्टी आती है, और टीचर अपनी फीडबैक लेता है कि भाई स्टूडेंट्स को कितना समझ में आ रहा है और कितना वो एक्वायर कर रहे हैं। फिर है बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्लिप क्लासरूम। फ्लिप जो आपकी क्लासरूम है वहाँ उसकी इफेक्टिवनेस को कैसे बढ़ाता है फ्लिप लर्निंग। तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं यहाँ पे ऑडियो वीडियो सब कुछ वो तैयार किए जाते हैं, इंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं बच्चों को टीच करने के लिए। दूसरा है आपकी जो कॉन्सेप्ट हैं वो टू द पॉइंट होते हैं। एंगेजिंग मेथड है क्योंकि यहाँ पे बच्चे हमेशा ही एक्टिव रहते हैं। जो 5 से 10 मिनट का आपका लेक्चर्स होता है वो बहुत ही बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये जो 5-10 मिनट का लेक्चर होता है बच्चों को एंगेज करके रखता है। और जो आपका ज़्यादा लंबा लेक्चर मोनोटोनस एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है बच्चों के लिए, वो नीरस हो जाता है, क्योंकि इतना टाइम एक जगह बैठे रह के सुनना बच्चों के लिए थोड़ा सा बोरिंग होता है। तो जो छोटा लेक्चर होता है वो आपका एप्रोप्रिएट और सफिशिएंट लेक्चर माना जाता है। हायर एजुकेशन में हम दोनों ही मेथड्स का एप्रोप्रिएटली यूज़ करते हैं। फिर आपका
अगर हम बात करें बेनिफिट्स की और लिमिटेशंस की, तो बेनिफिट्स क्या हैं दोनों के, यहाँ पे डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स और एबिलिटी लेवल के अकॉर्डिंगली हम इन मेथड्स का यूज़ करते हैं। जो आपका कहता है डिफरेंट स्टाइल्स का यहाँ पे टीचर यूज़ करता है, उसमें वीडियो को भी डाल देता है, ऑडियो को भी डाल देता है, एनिमेशंस का भी यूज़ करता है, एग्जाम्पल्स भी आपका, टीचिंग एड्स भी आपके अकॉर्डिंग टू टॉपिक यूज़ करता है। और मेंटल एबिलिटी यानी कि बच्चों की मेंटल एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, अब जिस बच्चे का जितना लेवल है, मेंटल लेवल है, वो अपने लेवल के अकॉर्डिंगली उतना ही इजी वे में पढ़ सकता है, उसके ऊपर कोई प्रेशर, कोई आपका एनफोर्समेंट नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका विजुअल, ऑडिटरी और इंटरेक्टिव कंटेंट होता है। यहाँ पे जो आपका कंटेंट होता है वो विजुअल भी होता है और उसको सुन भी सकते हो, और आपका फिर है इंटरेक्टिव, क्योंकि दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है यहाँ पे। फिर है पर्सनल लेक्चर्स को ऑनलाइन मॉड्यूल्स में तैयार किया जाता है। जो भी लेक्चर हम तैयार करते हैं ऑनलाइन मॉड्यूल्स का यूज़ करके, उसको LMS के यानी कि जो हमने बात की थी पीछे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के सप्लीमेंट के रूप में हम जो है इसका यूज़ करते हैं, विजुअल लेक्चर्स का और ऑडियो लेक्चर्स का। फिर है आपका जियोग्राफिकल और टाइम बैरियर्स को कम करता है, रिमूव करता है। जियोग्राफिकल यानी कि पहले क्या होता था, भौगोलिक स्थिति के अकॉर्डिंगली बच्चों को बहुत दूर दूर स्कूल में जाना पड़ता था, तो वो इतना नहीं अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाते। और टाइम बैरियर भी होता है कि भाई आपका एक फिक्स टाइम होता है स्कूलिंग का, सुबह टू आपका शाम तक जो भी है आपका पहले से डिसाइड होता है। तो यहाँ पे आप फ्री हो इन चीज़ों से, आपको कोई बैरियर नहीं है टाइम के रिगार्डिंग, डिस्टेंस के रिगार्डिंग। आपका मन चाहे आप उतना पढ़ सकते हो, जब जी चाहे जब ही पढ़ सकते हो। फिर है ट्रू सेल्फ पेस्ड लर्निंग, यानी कि बच्चे अपनी गति के अकॉर्डिंगली, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जितना मन करे उतना, जितना समझ में आए, जहाँ तक आए उतना ही पढ़ना होता है। मतलब बच्चे अपनी गति के अनुसार यहाँ पे जो है वो स्टडी कर सकते हैं। फिर है आपका लिमिटेशंस। अब आपको पता ही है जो IT सेक्टर है या ICT है, उसका यूज़ सबके बस की बात नहीं है। तो बहुत सारी दुनिया अभी लिटरेसी की यहाँ पे बहुत कमी है। जो हमें लगता है कि सबको यहाँ की नॉलेज होती है, बट जो हायर एजुकेशन में एंटर कर जाते हैं उनको तो थोड़ी बहुत हो सकती है, बट बहुत ही कम। अगर हम जियोग्राफिकल की बात करें या आपकी जो दूर दराज के इलाके हैं या फाइनेंशियली जहाँ पे सपोर्ट कम है, वो लोग जो है उनको IT सेक्टर की नॉलेज नहीं होती है। तो आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूज़र, अब उनको आपका जो है साइट्स का यूज़ करना नहीं आता है, अपना जो ID बनाते हैं वो यूज़ नहीं करना आता, बनाना नहीं आता है। तो इन चीज़ों का जो है नॉलेज या अवेयरनेस बहुत ही कम लोगों की को होती है। तो दूसरा है ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आपको इंटरेक्ट करना है, कैसे डिस्कशन करना है टीचर को और स्टूडेंट दोनों को। तो यहाँ पे IT लिटरेसी की भी बहुत ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। फिर है आपका डिजिटली डिवाइड। ये कहता है कि भाई हम जो है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डिजिटली डिवाइड होते हैं, यानी कि इंटरनेट के यूज़ को लेकर वहाँ पे अभी भी नैरो माइंडेड हैं लोग, उनको पूरी तरीके से इंटरनेट का यूज़ करना नहीं आता है। तो इसी के साथ हमारी जो फर्स्ट यूनिट है UGC नेट पेपर फर्स्ट की टीचिंग एप्टीट्यूड की, वो यहाँ पे हमारी ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी दूसरी वीडियो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना। थैंक यू सो मच।